ज्यादा हैरान होते हैं कि तभी प्रीति एकदम से महेश का कॉल कट कर देती है। और जब सभी के सामने डॉली की सारी सच्चाई आ जाती है तो मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। तुम लुटेरी दुल्हन हो। आज से पहले तुमने कितनी शादियां की हैं? जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। कितनी शादियां की हैं तुमने और कितनों को लूटा है? कहीं तुमने किसी का खून तो नहीं किया? इससे सवाल हम नहीं बल्कि पुलिस करेगी। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से पुलिस को कॉल करो। प्रीति जल्दी से पुलिस को कॉल करती है और थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर डॉली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी डॉली की नजर हॉल के टेबल पर पड़े चाकू पर जाती है। डॉली भागते हुए जाती है और टेबल के पास और चाकू उठाकर प्रीति के गले पर रख देती है। माँ, पापा, भैया बचाओ मुझे। डॉली, तुम्हारे दिमाग तो नहीं खराब हो गया? छोड़ो प्रीति को। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। पहले आप लोग मेरा रास्ता छोड़िए वरना मैं इसे मार दूंगी। जाने दीजिए मुझे यहाँ से। अब कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा होता तो वहीं डॉली प्रीति की गले पर छुरी रखकर वहां से जाने लगती है, जिसे देख अब आशुतोष अपना दिमाग चलाता है और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए डॉली के पीछे आ जाता है और डॉली का हाथ पकड़कर प्रीति को छुड़ा लेता है। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी बहन को नुकसान पहुंचाओगी और हम कुछ भी नहीं करेंगे? तुम ठीक तो हो ना? कहीं लकी तो नहीं? इससे पहले डॉली फिर एक बार बच जाए तभी पुलिस आती है और डॉली को पकड़कर हथकड़ियां पहना देती है। आप नहीं जानते कि कितनी बड़ी लुटेरी दुल्हन है ये। आज तक इसने 20 शादियां की हैं और लाखों रुपए के गहने और पैसे लूटे हैं इसने। आप लोगों की बदौलत आज कानून के हाथ बहुत बड़ा मुजरिम पकड़ा गया है। पुलिस डॉली को पकड़ लेती है तो वहीं कांस्टेबल जाकर महेश को भी हथकड़ी पहनाकर सीधा पुलिस स्टेशन ले आते हैं। तो वहीं अब दूसरी तरफ ये दोनों खानदान बैठकर अफसोस करते हैं। प्रीति बेटा, तुम सच में ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? वो चाकू कितना बड़ा था, उसे देखकर तो मेरा दिल ही सहम उठा। आशुतोष बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो वो डॉली तो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा ही देती। कैसे पहुंचा देती? प्रीति हमारी बहन है और भाइयों का तो फर्ज होता है कि मरते दम तक अपनी बहन की रक्षा करे। अब तो इसने इतनी बड़ी बात भी कह दी। क्या अब भी तुम दोनों खानदान एक दूसरे के दुश्मन बने रहोगे? अरे जो हुआ खत्म करो। दोनों खानदान के एक साथ होने की वजह से ही आज हमने उस डॉली को पुलिस के हवाले किया है, वरना हम अकेले क्या ही कर पाते। पता नहीं क्यों हम दोनों बहनें आज तक एक दूसरे की इतनी बड़ी दुश्मन बनी रही। खुद तो एक दूसरे से नफरत करती ही थी और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी इस नफरत में जोड़ लिया। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो डॉली हमारी जिंदगी में ना आती तो हमारा परिवार फिर से दोबारा एक नहीं हो पाता। इसका मतलब अब मेरे एक नहीं बल्कि 3 भाई हैं। तो अब जब सब ठीक हो ही चुका है तो क्यों ना इसी बात पर मुंह मीठा करें। एक तरफ जहां दोनों परिवार एक होने की खुशी में एक दूसरे का मुंह मीठा करने में लगे थे तो दूसरी तरफ डॉली सलाखों के पीछे जाने से